ऐसी गिरावट के अंदर मार्केट के अंदर आप देख पा रहे हो कि स्टॉक पेंट्स जो है कुछ हद तक एक अच्छी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रैली हमसे छूट जाए या कहीं ऐसा ना हो कि हम इस रैली के अंदर ट्रैप हो जाए। तो क्या होने वाला है पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, क्या हो सकता है, को क्रूड ऑयल का जो इससे कनेक्शन, ये सारी चीजों को इस वीडियो में देखने वाला हूं और सारी एनालिसिस करने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि किस तरीके से क्रूड ऑयल का कनेक्शन जो है पेंट इंडस्ट्री से होता है और कौन से वो स्टॉक्स है जिनमें एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आए और आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकें। दोस्तों अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो है बटन है, आप उसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियोस डालो वो कंटेंट आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन के जरिए आप उसको तुरंत देख सकें। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज मैंने जो है दोस्तों हर एक घंटे में सहायता की है टेलीग्राम पे। मैंने एग्जैक्टली बताया कि यहाँ से जो है कंटिन्यू आप लॉन्ग जा सकते हो, फिर एक लेवल पे मैंने बताया कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, उसके बाद वहां से फिर नीचे की तरफ आएगी। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली जो है मैंने जो बताया था वही परफॉर्म निफ्टी ने की। जो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन मेंबर्स हैं उनको पता है कि जिस तरीके से मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही निफ्टी ने परफॉर्म किया और फाइनली जो गिव अप करके वापस नीचे आके वहीं पे उसने क्लोजिंग कर दी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फायदा पहुंचते रहे। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। क्रूड ऑयल और सारे जो पेंट के स्टॉक्स है उसकी भी एनालिसिस करेंगे, निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का भविष्य किस तरीके से हमारे सामने आ सकता है। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा रखा है। ये 20 मूविंग एवरेज है जो आपको दिखाई दे रही है और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस पर हम अभी आते हैं। सबसे पहले देखते हैं 5 डेज ने एक्टिविटी किस तरीके से की। तो आपके सामने 28 सितंबर का जो डाटा यहाँ ओपन है। कैश में जो एफआईज जो है आज अगेन सेलिंग की है, 2772 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है और डीआईज ने जो है कैश मार्केट में बाइंग की है। तो एक 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 माइनर सा पॉजिटिव संकेत हम कह सकते हैं कि डीआईज बाय कर रहे हैं और यहाँ पे एफआईज ने आज छोटा सा जो है बाइंग किया है, 103 करोड़ के आसपास की बाइंग की है फ्यूचर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बाइंग की है, 9,252 करोड़ के आसपास की बाइंग। तो दोस्तों ओवरऑल अगर डाटा मैं कहूं तो बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है। मार्केट एक तरफा बहुत तेजी के साथ जो है नीचे या ऊपर की तरफ जा सकती है, या तो फिर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो अब ये सुबह में एचजीएक्स निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करिए, रातों रात चेंजेस क्या आते हैं, सारी चीजें देखने के बाद ही हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। बट ये याद रखिए कि ये डाटा बता रहा है कि या तो गैप अप या तो गैप डाउन के ओपनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। किस तरफ का होगा वो देखने वाली बात है, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मेजर इंडाइसेस की तरफ चलते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कंक्लूजन मिल जाए कि क्या करना है और क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने हाफ एन आवर पहले ये ओपन किया था और यहाँ पे काफी अच्छे संकेत थे। इस वक्त जो है देखिए यहाँ पे पॉजिटिव संकेत है, बट पिछले 3 दिनों से डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक पॉजिटिव संकेत देते हैं लेकिन नेगेटिव में बंद होते हैं। ठीक है, ये मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं। तो आज भी पॉजिटिव अभी चल रही है मार्केट कंटिन्यूअस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही है, बट बाद में नेगेटिव होकर बंद हो जाती है। तो ये किस तरीके से इसकी क्लोजिंग होगी वो देखने वाली बात है। अब चलते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि काफी गहरा रिलेशन होता है पेंट इंडस्ट्री का क्रूड ऑयल से। तो 86.2 86.9 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2.39% के आसपास अप है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है 83.4 के आसपास आने के बाद वापस तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो है पेंट इंडस्ट्री को एक डेंट पहुंचा सकता है, क्योंकि दोस्तों पेंट इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री का जो पेंट क्रूड ऑयल से जो रिलेशन है वो रॉ मटेरियल जो होते हैं बहुत सारे जो इस्तेमाल होते हैं पेंट के अंदर क्रूड ऑयल से। तो इस वजह से जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो उनको रॉ मटेरियल सस्ता गिरता है और उसकी वजह से जो है प्रॉफिटिविटी उनकी बढ़ती है। तो यही वजह है कि जब क्रूड ऑयल गिरता है तो पेंट इंडस्ट्री ऊपर जाती है। तो क्या ये जो रिलेशन है ये मेंटेन रह पाएगा, वही देखने के लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा है इंडिगो। पहले इंडिगो को देखते हैं दोस्तों। तो इंडिगो पेंट्स जो है मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, आप जाके विस्तार से वीडियो को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक गिरावट इस लेवल से आई है, आप देख पा रहे हैं। कंटिन्यूअस 3300 से लेके गिरता हुआ ऊपर आने की कोशिश किया, फिर अगेन जो है गिव अप कर दिया, नीचे आया
और एक जो है इसने एक जोन बनाया है 1370 के आसपास का। तो अगर इस लेवल पे हम बात करें सपोर्ट की, तो आपको यहां दिखाई देगा कि इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास एक बेहतरीन सपोर्ट इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है 1460 से लेके और 1360 के बीच में। क्योंकि यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि एक बार यहाँ पे इस एरिया के अंदर आया, इस जोन में एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, छह बार, 6 टाइम्स जो इस एरिया में आया, तो हो सकता है वापस इस एरिया को टच करे। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जिसको पता है दोस्तों, और मूविंग एवरेज में जिसको महारत हासिल है उसे पता है कि मूविंग एवरेज को जो है इसने एक बार टेस्ट किया है, ठीक है, अगेन जाने की कोशिश किया पर नहीं कर पाया। पर यहाँ पे इंडिगो पेंट्स के अंदर एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप देखेंगे अगर तो छोटे समय के लिए एक पैटर्न बनेगा, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो ये जो इसका टारगेट है तो एग्जैक्टली यहीं पर इसी लेवल पे 1370 के आसपास पे लेवल का टारगेट आता है। तो ये अगर फुलफिल होता है, नेकलाइन ब्रेक हो जाती है कल के दिन, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्टॉक वीक है। वीक क्यों है दोस्तों? क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल काफी सस्ता हुआ, उसके बाद भी ऐसा कोई इसके अंदर चार्ट के अंदर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि 20 मूविंग एवरेज को एटलीस्ट ऊपर की तरफ जाके क्लोज करता। तो ये ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे आने के बाद भी इंडिगो पेंट्स जो है वीक ही बना रहा है। इसका मतलब इसके अंदर वीकनेस काफी है। और 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई भी स्टॉक होता है तो उससे हम बियरिश स्टॉक मानते हैं। इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो आप इस एरिया के अंदर आने के बाद जो है आप सोच सकते हैं इस एरिया के अंदर। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी इंडिगो पेंट्स के अंदर आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बर्जर पेंट को देख लेते हैं। बर्जर पेंट, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है। तो बर्जर पेंट की एनालिसिस जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर हम एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको दिखाई देगा कि इस एरिया के अंदर जो है बर्जर पेंट ने यहाँ पे अपने ट्रेंड को ब्रेक किया और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आया। ये ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, 200 मूविंग एवरेज उसके ऊपर आया, बट गिव अप कर दिया, नीचे की तरफ वापस आया, 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। फिर वापस दोनों के बीच में घूमता रहा और नीचे की तरफ आया, और इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास जो है इस वक्त स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये तो क्लियर कट है कि इसने अपना एक बॉटम बना दिया है कि भैया मैं इससे नीचे जाने का मूड नहीं रखता हूं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, तो इस एरिया के अंदर उसने जो है, मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये एरिया यानी 600 से लेके 550 के बीच में आप देख पाएंगे एक बॉटम, दो, तीन, चार, पांच, 5 बार इसने रिटेस्ट किया इसी एरिया का और ऊपर की तरफ गया। बट कुछ वजूहत की बिना पे, ग्लोबल जो मार्केट के न्यूज की वजह से ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है इसके अंदर अप्रोच करने का, वो ये है कि हम कम से कम इसके अपर बॉर्डर पे, जो बॉक्स दिख रहा है इसका अपर बॉर्डर है, यानी 600 के लेवल तक हमें वेट करना चाहिए। और उसके बाद नीचे जब भी डीप में आता है तो ये जो लेवल है, हमें ये स्टॉप लॉस लेके 500 का स्टॉप लॉस लेके इस बीच में एक्यूमुलेशन करना चाहिए, ठीक है, लंबे समय के लिए। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हैं तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये स्टॉक जो है दोस्तों, जब तक कि ये एरिया क्रॉस नहीं करता है, ये एरिया 700 का एरिया, ठीक है, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि बुलिश हो गया है, ठीक है। तो अब अगर इसको एज अ ट्रेडिंग आपको लेना है तो पहले 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करने दो, फिर इस एरिया को रेटेस्ट करने दो, यहां से वापस 200 मूविंग एवरेज पे आके जब ब्रेक करे तो आपको इस एरिया में एंट्री करना है। तो भविष्य में पैटर्न आपको बनते हुए नजर आएंगे, देख लेना। क्योंकि जब यहां से ऊपर आएगा तो डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा, और डबल टॉप बना के नीचे आके 200 मूविंग एवरेज जब तक के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, और फिर जब निकलेगा तो आपको यहाँ के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए तो आपको ये एरिया के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक। क्रूड ऑयल इतना सस्ता होने के बाद भी ये नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है अभी करेक्शन कह लीजिए, या कुछ ना कुछ अभी इसके जो प्रॉब्लम्स है अंडरलाइंग, हमको पता तो होती नहीं है, हम टेक्निकल्स देखते हैं, तो वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकता है अभी भी बाकी हो। बाकी अगर हम देखें इनके फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटली तो ठीक है दोस्तों, फंडामेंटली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें इनका इन्वेस्टर्स की स्थिति, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स में देखिए आप कि जो प्रोमोटर्स है वो एज इट इज 75% के आसपास बने हुए हैं। एफआई जो है 6% के आसपास होल्डिंग थी 2019 में, 2022 के अंदर 11% की होल्डिंग है, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआई ने 7.28% के आसपास की होल्डिंग थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है।
और पब्लिक के पास 11.56%, तो 10.4% के आसपास होल्डिंग थे, इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है। तो इस तरीके से जो है डाटा है। और इसका अगर हम ओवरऑल डाटा देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 629 करोड़ मार्केट प्राइस है, 857 का हाई और 544 का लो बनाया है, 0.49% के आसपास डिविडेंड देती है कंपनी। और स्टॉक का पी 64.6 है, 10 ईयर्स का पी 54 है। और यहाँ पे आरओई और आरओसी दोनों भी 20+ है, जो कि मुझे बेहतर लगता है। 75% प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि कंप्लीटली अनप्लेज है, यानी कोई भी स्टॉक को प्लेज नहीं किया, गिरवी नहीं रखा गया। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.21 है, 0.51 से नीचे रहता है तो मुझे बेहतर लगता है। तो ओवरऑल 4 स्टार से ज्यादा इसको स्टार्स मिलते हैं मेरी तरफ से, 5 में से। तो फंडामेंटल अच्छा है। यहाँ पे करेक्शन जो है, अब हमें टेक्निकली अगर बात करना है तो टेक्निकल पे हम स्टिक रहेंगे और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे माल को जमा करने की। और कोई बहुत बड़ा इंपल्सिव इन्वेस्टर है तो यहाँ पे कुछ माल ले लेवे, कुछ यहाँ ले लेवे, कुछ यहाँ ले लेवे, ठीक है। बट 500 का स्टॉप लॉस रहेगा, याद रखिएगा। और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आपको। अब चलते हैं लीडर की तरफ। अब आपको यहाँ पता चलेगा लीडर क्यों कहा जाता है लीडर्स को, ठीक है। अब एशियन पेंट के ऊपर मैंने कंटिन्यू जो है आपको वीडियो बनाता रहा। यहाँ से अगर हम एक देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई थी, और ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी दोस्तों, तो 200 मूविंग एवरेज को भी इसने यहाँ पे ब्रीच किया था। और आपको शायद याद हो, इस जगह पे मैंने एक वीडियो बनाया था और एग्जैक्टली यही कहा था कि 200 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन एक जगह ब्रेक होती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये जो है बहुत ही बड़ा पॉजिटिव संकेत है। और साथ में क्रूड ऑयल 83 आएगा, 83 आएगा, 83 आएगा, ऐसा मैं कंटिन्यू कह रहा था पिछले 3 महीने से जो आके गया। अब इसके बाद जब ये ऊपर गया और उसके बाद एक तरह से देखिए आप फ्लैग पैटर्न इसने एक बनाया और फिर यहाँ ब्रेक किया, ठीक है। तो आज अपने लाइफ टाइम को भी लगभग लगभग ये हाई ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। बट इसके अंदर हम अगर अपने निवेश को बनाते हैं तो हमारा मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, क्लियर कट समझ लीजिए कि 200 मूविंग एवरेज हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो 200 मूविंग एवरेज यानी 3100 के आसपास का हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा। 450 का स्टॉप लॉस बनकर आता है कि करंट मार्केट प्राइस 3500 के आसपास चल रहा है, यानी 3500 के आसपास चल रहा है, 3570 के आसपास। तो 450 के आसपास का स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट्स बड़े बड़े हैं यहाँ से, अच्छे टारगेट्स हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरह का, अगर हम जिस तरीके से बहुत से लोग राउंडिंग बॉटम कुछ भी बना के कटोरा बना के बेचते हैं, अगर हम इसका बनाए एक राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट होगा तो इसका डीपी ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा। तो टारगेट तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ से आराम से जो मुझे ऐसा लगता है कि 1200-1300-1400 पॉइंट आराम से हमें मिल सकता है। भले हमें 6 महीना साल भर इंतजार करना पड़े, उतना पॉइंट्स हमें आराम से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो एक चीज याद रखिएगा। लेकिन बीच में अगर मार्केट के अंदर कोई प्रेशर आता है तो इस प्रेशर को इसको भी झेलना पड़ेगा, और इन बिटवीन यहाँ पे वापस से ये स्टॉक आ सकता है। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लीजिए। एशियन पेंट लीडर है, लीडर क्लियर कट चार्ट पे दिख रहा है। हमने 3 स्टॉक्स को देखा, क्रूड ऑयल नीचे आया है और सिर्फ लीडर ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी इन्वेस्टिंग करो लीडर्स में करो। तो ओवरऑल अच्छा है, पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ है, अच्छा चल रहा है चार्ट। 65 डेली के अंदर जो है आरएसआई भी। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखना चाहते हैं, निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग दी है। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव संकेत है, तो क्लियर कट समझिएगा। तो नेगेटिव संकेत, पहला सबसे बड़ी बात ये कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड, तो ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव ये है कि डबल टॉप अगर हम इसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि डबल टॉप पैटर्न बना था, बहुत से लोग उस पर एनालिसिस किए थे, मैंने भी किया था, और ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट के बाद जो इसका टारगेट होता है दोस्तों, लगभग लगभग फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके टारगेट जो डबल टॉप के टारगेट्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, वो अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे अचीव हो जाएगा। तो 16,650 के आसपास जो है, इस लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि डबल टॉप का जो टारगेट था वो अचीव हो जाएगा। यानी करेक्शन कहीं ना कहीं 16,650 के आसपास, यानी 16,650 के आसपास खत्म होते हुए हमें नजर आ रही है। और ओवर सोल्ड है आरएसआई भी। तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस एरिया के अंदर कहीं ना कहीं हमारी करेक्शन जो चल रही है, ये शायद से हमें खत्म होते हुए नजर आ, और एक नया जो रैली यहाँ से स्टार्ट होने की संभावना मुझे ऐसा लगता है बन रही है। मार्केट में रिसेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें होगी। एक बात बताओ, आपको और मुझे, मुझे तो पता था, लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको और मुझे पता नहीं था कि पैसा पंप किया जा रहा है, ठीक है। यूएस मार्केट जो है पैसा डाल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं। इन्फ्लेशन जब कंट्रोल होगा तो क्या क्या प्रक्रिया होगी, आपको और मुझे नहीं पता था, बराबर। लेकिन जो पैसा, इतना बड़ा पैसा लेके मार्केट को इतनी ऊपर लेकर आए हैं, उनको पता था कि ये प्रक्रिया ऐसे ही होती है। यानी किसी को अगर स्टोन हो जाए गुर्दे में,
तो लोगों को पता है कि अगर वो स्टोन बहुत बड़ी साइज का है तो ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, ये भले पेशेंट को पता ना हो लेकिन सर्जन को पता होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सर्जन नहीं है, हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स है। यहाँ पे हम पेशेंट की हैसियत रखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हमें कहा जाता है, गरीब लोग हैं हम लोग। ठीक है, तो जो अमीर लोग हैं यानी जो सर्जन है, उन्हें पता था कि जब हम मार्केट का इतना बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं तो उसकी जो है डिस्चार्ज से पहले क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया हो रही है डिस्चार्ज से पहले। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये उनको पता था कि फेड आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में जो है आरबीआई ये अनाउंसमेंट करेगी, इस तरीके से मामला होंगे। सिर्फ यूक्रेन का जो वॉर का मसला है वो शायद उनको ना पता रहा हो, रशिया यूक्रेन का, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 50% तो ये चीजें बहुत पुरानी थी, ये भी पता रहा होगा। तो सारी चीजें फैक्टर इन है दोस्तों, बट ये ऊपर नीचे हो रहा है। और ये जो है कोई भी एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 10,000 करोड़ रुपीस, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केट के अंदर डाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब पिछले 20-25 सालों से वो डाल के रखा है, यही काम कर रहा है। बीच में 1,000-2,000 करोड़ रुपए निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है, फिर निकालता है, फिर डालता है। तो ये पूरा 10,000 करोड़ लेके भागा, मान लो चलो भाग गया, चलो यहाँ से निकल गया, कहाँ पहुंचेगा? इसके ऊपर मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूँ। अब बड़ा मजा आएगा दोस्तों, कॉमेडी करके अच्छे से वीडियो बनाएंगे इसके। ये 10,000 लेके भागा तो कहाँ पहुंचेगा? इंडिया से भागा नेपाल जाएगा, नेपाल से भागा चाइना जाएगा, चाइना से भागा रशिया जाएगा, रशिया से भागा यूक्रेन जाएगा, यूक्रेन से भागा अमेरिका जाएगा, अमेरिका से भागा सऊदी जाएगा, सऊदी से कहाँ, मतलब कहाँ जाएगा ये? पूरी पूरे वर्ल्ड की मार्केट खराब चल रही है तो जाएगा कहाँ पे भाग के ये? और ये पूरा निकालेगा क्यों? जब इसका धंधा पानी यही बना हुआ तो ये निकालेगा क्यों पैसा? ठीक है, अब इसी 10,000 के अंदर आप एफआई को ले लो, डीआईएस को ले लो, एचएनआई को ले लो, सब इसी में ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ करेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर इटसेल्फ बता रहा है कि करेक्शन कंप्लीट होने की टगर पे है। जिन्होंने इन्वर्टेड हैमर को पढ़ा है तो गैप डाउन ओपनिंग विद, देखिए मतलब एकदम सटीक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल 17,040 के ऊपर जब मार्केट जाती है तो हमें बुलिश होना है, अदरवाइज अभी हमें इस लेवल के लिए जो है वेट करना है। कल के दिन का जो क्राइटेरिया है मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा जो है इन्वर्टेड कप बनाया इसने। ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी ने कप को उल्टा रख दिया है, देखो। ठीक, इस लेवल पे ही मैंने कह दिया था कि यहाँ पे आपको लॉन्ग जाना है। इस लेवल पे मैंने बताया कि बेचना नहीं, अभी यहाँ तक आएगी मार्केट, और एग्जैक्टली यहाँ तक परफॉर्म किया। और उसके बाद यहाँ मैंने कहा है टेलीग्राम पे कि निकल जाओ क्योंकि अब यहाँ से नीचे आने वाली। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, किसी दिन मैं लाइव वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या साइकोलॉजी इसके पीछे चलती है। अब देखिए, अगर किसी को कप पर यकीन है, इन्वर्टेड कप पर, तो उसका टारगेट डाउन साइड जो है ना ये रहेगा। ठीक है, तो जब डाउन साइड आप टारगेट लोगे ना दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम है ना एग्जैक्टली गैप अप ओपन होके मार्केट जो है यहाँ पे ओपन होगी और टारगेट अचीव हो जाएगा और सीधा हम लोग ऊपर चलाएंगे। या तो फिर मार्केट जो है गैप अप ओपन नहीं होगी बल्कि फ्लैट ओपन होके यहाँ पे ओपन होके इस तरीके से बिहेव करके फिर नीचे आके ये टारगेट दे के फिर रिवर्सल की तरफ जाएगी। तो ये सारी चीजें 1-2 दिन में होनी है, फ्राइडे तक ये सारे काम को निपटाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ 5% टाइम, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और साथ ही साथ हमारा एमएसएम बुल जो है, जैसा कि मैंने बताया, जो भी मैं बाय या सेल करता हूँ, आपको वहां पे जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस मिलते हैं, आप उससे जो है लर्निंग भी ले सकते हैं। साथ में अपने फाइनेंशियल से एडवाइजर से मशवरा लेके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। 2,000 का प्रोग्राम है, 40% का फ्लैट मानसून ऑफर चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपए में 3 महीने तक मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन जो प्रोग्राम, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत और मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि आप जो है सीख सके किस तरीके से काम करना है मार्केट के अंदर। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और बिल्कुल भी मार्केट से बाहर मत जाइए। अब यहाँ पे एंट्री का मौका धीरे धीरे मिलने वाला है, तो अब भाग के कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।